Hello guys. So today we will continue chapter 9, The Bond of Love. So this chapter is about a sloth bear जो कि पेट है इस चैप्टर के ऑथर का. So let's continue from where we left in last video. One day an accident befall him. Befall होता है happened. So एक दिन एक एक्सीडेंट उसके साथ में हुआ, यानी स्लॉथ बेयर के साथ में. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. मैंने आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने पॉइजन फैला रखा था नीचे, या नीचे रख रखा था पॉइजन. बेरियम बाइकार्बोनेट, ये पॉइजन है. टू किल द रैट्स एंड माइस, मैंने चूहे मारने के लिए जो जहर होता है उसको कमरे के अंदर रखा हुआ था. दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी, तो जो चूहे वगैरह मेरे लाइब्रेरी के अंदर आ जाते थे उनको मारने के लिए मैंने बेरियम कार्बोनेट, ये चूहे मारने का जहर होता है, इसको वहाँ पे रख रखा था लाइब्रेरी में. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, और ब्रूनो जो स्लॉथ बियर है वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर किया उसने. एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो अक्सर किया करता था. एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने जो पॉइजन था, कुछ पॉइजन उसने खा लिया. तो ये ऑथर हैं, उन्होंने चूहे मारने का जो जहर है वो डाल रखा था लाइब्रेरी के अंदर चूहे मारने के लिए. तो वहाँ पे काफ़ी चूहे वगैरह आ जाते थे. तो ब्रूनो है वो इधर उधर घूमता रहता है उनके घर में खुले आए. तो वो लाइब्रेरी के अंदर आ गया और उसने कुछ जहर खा लिया उसमें से, चूहे मारने वाला. ही ate some of the poison. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet. और फिर चूहे मारने का जो जहर उसने खाया तो उसको पैरालिसिस हो गया, यानी वो लकवा मार गया, उसके उसके हाथ पाँव काम करना बंद कर गई. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट, और इतना ज़्यादा पैरालिसिस हो गया उसको, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वो अपने पाँव पे भी नहीं खड़ा रह सकता था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ. स्टम्प्स होते हैं जो लेग्स होती हैं उसकी, उसको स्टम्प कहते हैं. बट ही ड्रैग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, पर वो अपनी टांगों पर अपने आप को खींचते हुए मेरी वाइफ के पास ले गया. टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया, मुझे कॉल किया. आई गेस व्हाट हैड हैपेंड, अब मैंने गेस कर लिया, मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा. ऑफ आई रश्ड इन द कार, और मैं कार में भागा. टू द वेट, वेट होते हैं वेटरन, वेटरनिस्ट जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर को वेट कहते हैं. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, अब मैं जो वेट हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं जो, उनके घर की ओर भागा कार में. ए केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. अब ये कह रहे हैं कि एक केस ऑफ पॉइजनिंग यानी जहर का केस है एक. टेम बियर एक पालतू बियर है. बेरियम कार्बोनेट है यानी चूहे मारने का जहर है. व्हाट टू डू, क्या करें. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अब उसने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली, वेट ने यानी जानवरों का डॉक्टर है उसने. एंड ए फेवरिश, फेवरिश होता है क्विक एंड वरिड, काफ़ी जल्दी, चिंता में. रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, और उसने बुक में से देखना शुरू किया कि क्या होगा, क्या दवाई दी जा सकती है इसको, क्या मेडिसिन की जाए. फेवरिश मीन्स जल्दी जल्दी, क्विकली एंड वरिड, चिंता में था वो वेटरन था जो वेटरनिस्ट. रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, तो उसने बुक में देखना शुरू किया. व्हाट पॉइजन डिड यू से, क्या पॉइजन आपने कहा था सर. बेरियम कार्बोनेट. ओ यस बी बा, तो ये इंडेक्स के अंदर देख रहे हैं, इंडेक्स में इस तरीके से लिखा होता है BA, तो वहाँ पे उसको मिल गया बेरियम सॉल्ट्स और बेरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स क्या है इसके, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ. तो अब उसने बुक के अंदर इसका देख लिया कि अगर किसी ने बेरियम कार्बोनेट लिया हो तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो पैरालिसिस हैं. वो सिम्टम्स ब्रूनो में भी थे जो स्लॉथ बियर है उसके अंदर. ट्रीटमेंट उसका बताया है इंजेक्शन ऑफ, तो ये उसने देखा है, आगे बता नहीं रही हैं ये. तो इसका ट्रीटमेंट उसको बुक में मिल गया फाइनली. जस्ट ए मिनट सर, तो उसने कहा कि 1 मिनट रुकिए सर. आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपना सिरिंज लेके आता हूँ. सिरिंज होती है जो सुई होती है. एंड द मेडिसिन, और मेडिसिन लेके आता हूँ. ए डैश बैक टू द कार, फिर वो डैश होता है एकदम तेज़ी से भागना, रैशली, रैश नहीं भागना. ए डैश बैक टू द कार, फिर कार की ओर भागे तेज़ी से. ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग, फ्लंडरिंग होता है स्ट्रगलिंग टू मूव, मूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प, तो वो अपने पाँव पर खड़ा होने का लिए स्ट्रगल कर रहा था ब्रूनो. बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, पर रैपिडली मीन्स क्विकली, पर वो जल्दी धीरे धीरे
क्विकली यानी तेज़ी से वो वीक हो रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रेपिडली। तो उसने जो चूहे मारने का जहर खाया हुआ था उससे वो वीकनेस आ रही थी उसमें, जल्दी जल्दी वीक हो रहा था वो। सम वॉमिटिंग, कुछ उसे उल्टी हुई। हैवी ब्रीथिंग, और सांस लेने में मुश्किल हो रहा था उसको, हैवी ब्रीथिंग हो रही थी। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। तो हीविंग फ्लैंक, उसमें हीविंग होता है जो कुछ भारी चीज़ उठाना हो, लिफ्टिंग समथिंग हैवीली। फ्लैंक्स होते हैं जो एनिमल के साइड्स होते हैं, बॉडी के साइड पार्ट होता है उसके, हाथ वगैरह। तो साइड, उसका बॉडी का साइड पार्ट होता है, उसको फ्लैंक्स कहते हैं। तो हैवी ब्रीथिंग और इसी विद हीवी फ्लैंक्स, हीविंग फ्लैंक्स यानी उसका बॉडी है उसको उठाया, बॉडी का जो साइड पार्ट है उसको उठाया। एंड गेपिंग माउथ, उसका मुंह था वो खुला हुआ था। होल्ड हिम एवरीबडी, इट गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक एक लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। तो जानवरों को देने वाली जो नीडल होती है, जो सुई होती है इंजेक्शन की, उसको हाइपरडेमिक होता है, वो हाइपोडेमिक कहते हैं उसे। तो वो चिल्लाया डॉक्टर कि होल्ड हिम एवरीबडी, कि सब उसे होल्ड करके रखो। इट गोज द हाइपोडेमिक। ब्रूनो स्किल्स, अब ब्रूनो है वो स्किल किया, स्किल्स होता है काफ़ी ज़ोर से चीखना, स्क्रीम करना, लॉन्ग क्राई। तो जब उसको सीरीज लगी इतनी बड़ी तो वो चीखा, ब्रूनो स्किल्स। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटासिस सिस्टम, एंटीडोट है जो जहर की काट होती है। तो 10 cc एंटीडोट जो जहर की काट थी वो उसके बॉडी के अंदर सिस्टम है ना, वो उसकी बॉडी के लिए कह रहे हैं। तो उसकी बॉडी के अंदर गया, विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना एक ड्रॉप भी वेस्ट किए हुए। 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट के बाद में कंडीशन अनचेंज, ब्रूनो की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुआ, वो कोई चेंज नहीं आया। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और फिर 10 cc और इंजेक्ट किया गया उसके अंदर, 10 cc का इंजेक्शन दिया गया उसे और। 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट के बाद, ब्रीथिंग लेस स्टीरोटोरियस, स्टीरोटोरस ब्रीथिंग मीन्स काफ़ी जोर से ब्रीथिंग होती है, नॉइसी ब्रीथिंग, शोर मचाते हुए ब्रीथिंग होती है, सांस लेता है वो। एज इन स्नोरिंग, जैसे खराटे ले रहा हो। सो 10 मिनट के बाद क्या हुआ, 10 मिनट्स लेटर, ब्रीथिंग लेस स्टीरियसली, काफ़ी कम तरीके से वो खराटे ले रहा था। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म, ब्रूनो अब अपनी जो आर्म्स है, अपनी बाजू हैं वो हिला सकता था। एंड लेग्स लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, और उसकी टांगें भी हिलने लग गई थी, हालांकि वो खड़ा नहीं रह पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, और 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो गया एकदम। एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, और उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, और वो हमारी तरफ देख, इस तरीके से उसने देखा जैसे कि हमारा मजाक बना रहा हो। डिसडेनफुली, डिसडेनफुली मीन्स मॉकिंग या कंटेम्प्ट, तो जैसे किसी का मजाक उड़ा रहा हो या किसी का अपमान कर रहा हो, तो इस तरीके से उसने हमें देखा। एज मच एज टू से व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। तो उसने हमारी तरफ मजाक उड़ाने की नज़र से देखा, जैसे कि हमारा मजाक बना रहा हो। एज मच एज टू से, जैसे कि वो कह रहा हो कि वाट बेरियम कार्बोनेट, की बेरियम कार्बोनेट क्या है। टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे एक बड़े काले भालू के लिए ये बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है। इस तरीके से वो जैसे कह रहा हो, मजाक बना रहा हो। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. तो एक और टाइम, अनदर टाइम यानी एक दूसरे टाइम पे ही फाउंड, उसने क्या पा लिया, नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। तो उसने 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल निकाल के रखा हुआ था ऑथर ने। विच आई ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडबेकर, सम्प होता है जो इंजन का पार्ट होता है एक, जो इंजन के नीचे होता है, तो उसे सम्प कहते हैं। वहाँ से इंजन ऑयल निकाल के रखा हुआ था ऑथर ने। स्टूडबेकर है वो एक अमेरिकन कार है, तो एक अमेरिकन कार के इंजन में से जो ऑर्थर हैं इसके, उन्होंने 1 गैलन इंजन ऑयल निकाल के रखा हुआ था, वो ब्रूनो ने एक झटके में पी लिया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक ए लॉट, यानी उसने अचानक से एक झटके में पूरा का पूरा पी लिया उसको। अब वो जो इंजन ऑयल निकाल के रखा था वो किसने निकाल के रखा था, ए सम्प ऑफ द स्टडबेकर एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरॉड्स ऑफ टर्मिट्स। तो वो दीमक मारने के लिए इंजन ऑयल निकाल के रखा हुआ था, कि दीमक वगैरह पर तेल वगैरह डाल देते हैं अगर जहाँ कहीं लकड़ी में दीमक लगी हो
फर्नीचर वगैरह में, तो वहाँ पे अगर इंजन ऑयल डाल देते हैं तो उससे वो दीमक मर जाती है, तो इसके लिए इंजन ऑयल निकाल के रखा था। ही प्रॉम्प्टली ड्रंक ए लॉट, उसने अचानक से सारा इंजन ऑयल पी लिया ब्रूनो ने, जो स्लॉथ बियर है उसने। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, पर उसके ऊपर कोई उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा ब्रूनो पे। द मंथ्स रोल्ड ऑन, इस तरीके से महीनों बीत गए। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही वाज केम, और जो ब्रूनो का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा हो गया जब वो आया था। ही वॉज व्हेन ही केम, तो जब वो आया था, जब उसका साइज़ था उससे वो काफ़ी बड़ा हो गया। ही हैड इक्वल द अल्सेशन इन हाइट, उसकी हाइट थी वो अल्सेशन जो डॉग्स हैं इनके पेट, उनकी हाइट के बराबर हो गई थी। एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम, और थोड़े टाइम के बाद तो वो उनसे भी बड़ा हो गया। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, पर वो काफ़ी स्वीट था। जस्ट एज मिस्चीवियस, और उतना ही शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, और वो प्लेफुल भी था, नहीं काफ़ी खेलता था वो। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अ सोल, और फिर वो हमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, यानी फॉन्ड होता है लाइक होता है, तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अ सोल, हम सब से काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था वो। अब वो, और सबसे बढ़कर ही लव्ड माई वाइफ, वो मुझे मेरी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा लव करता था, यानी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। एंड ही लव्ड हिम एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उससे काफ़ी पसंद करती थी। शी चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अब उसने उसका नाम चेंज करके ब्रूनो से बाबा कर दिया था। ए हिंदुस्तानी वर्ड, ये एक इंडियन नेम है, हिंदुस्तानी नाम है। ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, तो एक छोटे लड़के को हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बाबा कहते हैं, ये हम जानते ही हैं, तो उन्होंने उसका नाम बदल के बाबा कर दिया। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स, और वो कुछ ट्रिक्स भी कर सकता था। एट ट्रिक्स टू, एट द कमांड, अगर उसको आदेश दिया जाता है, यानी कमांड दी जाती, बाबा रेसल, कि बाबा रेसल करो, और बाबा बॉक्स। ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, तो अगर उसके कमांड दी जाती कि बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, तो विगोरसली होता है काफ़ी एनर्जेटिकली, यानी स्ट्रांगली, तो वो किसी को भी टैकल करने के लिए तैयार हो जाता था। वो केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, तो रफ एंड टम्बल एक आइटम है, मीन्स जो बच्चे फाइट करते हैं, छोटे बच्चे, फाइटिंग बिटवीन चिल्ड्रंस होती है, जो सीरियस नहीं होती बिल्कुल भी, तो खेल खेल में जो लड़ाई होती है उसके लिए वो किसी को भी हैंडल कर सकता था, तो वो बिल्कुल तैयार हो जाता था। इस तरीके से वो खेलता था बेसिकली। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, तो उसको अगर एक स्टिक दी जाती थी और उसको कहते कि बाबा होल्ड द गन, यानी गन को होल्ड करो, ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो आपकी तरफ स्टिक को पॉइंट करेगा। आस्क हिम बाबा वेयर बेबी, अब उससे पूछो कि बाबा बच्चा कहाँ है, बेबी कहाँ है, वेयर इज द बेबी, वेयर इज बेबी। ही इमीडिएटली प्रोड्यूस, तो वो जल्दी से तुरंत प्रोड्यूस एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली ए स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, तो उसका जो पूल का स्ट्रॉ बेड होता है, जो पुआल होती है, घास वगैरह सूखी घास होती है, उसका जो उसका बेड होता था, उसके अंदर उसने एक स्टम्प ऑफ वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा छुपा के रखा होता था। जैसे उसे कहा जाता था कि बाबा वेयर बेबी, बेबी कहाँ है, तो अचानक से उस पुआल के ढेर में से लकड़ी का टुकड़ा निकाल के लाता था और प्यार से उसको झूला झुलाते हुए अपनी गोदी में रख के दिखाता था, तो इस तरीके से वो खेलता था। बट बिकॉज द ऑफ द टीनेंट्स चिल्ड्रन, पर जो टीनेंट्स यानी जो किराएदार थे उनके बच्चों के कारण, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, बेचारे बाबा को, बेचारे ब्रूनो को, जो हमारे किराएदार थे उनके बच्चों के कारण बेचारे बाबा ब्रूनो को हमेशा चेन से बांध के रखना पड़ता था, ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम चेन से बांध के रखना पड़ता था। सो ये स्लॉथ बीर है जो ऑथर का पेट है। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।